अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी वो परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा है तो फिर वो बुद्धिमान नहीं है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कितना सरल भाषा में भगवान समझा रहे हैं। लोग कहते हैं कई बार हम भगवद गीता नहीं पढ़ सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो साइंस। नहीं, भक्ति का विज्ञान सरल विज्ञान है। क्या बोल रहे हैं भगवान? मुझे 4 चीजें अर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम यानी पत्ता, अब उसमें हरी सब्जियां हो गई, बेसिकली सब्जी जो होती है, तुलसी का पत्ता। पुष्प, कुछ फूल भगवान को दे दो, घर के बाहर 2 गमले रख दो तो अपने आप फूल उग जाते हैं। फलम, कोई भी फल दे दो, और तोयम जल। तो इतना सरल तरीके से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करे, मनुष्य जीवन के। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी वो परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहा है तो फिर वो बुद्धिमान नहीं है। अगर खाली रोड है, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप हाईवे पे जा रहे हैं, दूर दूर तक 50 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति आता है, आपको गाड़ी देता है, चाबी देता है और चला जाता है, बोलता है ये लो गाड़ी, इसमें पेट्रोल है, इसमें जाओ, जहाँ जाना है, छोड़ दो अपनी गाड़ी, बाद में उठवा लेना। तो आप क्या करेंगे? उसकी गाड़ी लेंगे, जाएंगे, साथ में परिवार है। ये तो बुद्धिमान व्यक्ति करेगा ना। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है, जो बुद्धू है, वो क्या करेगा? उसकी गाड़ी को लेगा और उसको धक्का लगा के लेके जाएगा। पेट्रोल बचाऊंगा। आप पेट्रोल बचाओगे, लेकिन आपकी टांगे जो है वो समाप्त हो चुकी होंगी पहुंचते पहुंचते। 50 किलोमीटर चलना और गाड़ी को धक्का चलाना। तो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य शरीर की गाड़ी में बैठी है आत्मा, तो चलाओ ना, न कि इसको पशु जैसे यूज करो, पशु जीवन जैसा रहो। तो जो भी मनुष्य है, बुद्धिमान है, वो अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हम तो भक्ति के लायक नहीं हैं। अलग अलग बहाने बोलो, क्या बोलो, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। लक्ष्मीपति को आप क्या पैसा दिखाओगे? कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं, और लक्ष्मीपति ही नहीं, हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में रहती। सूर्य की पूजा होती है दिया दिखा। अब सूर्य को क्या दिया दिखाओगे? आपके दिए के बिना अंधकार है सूर्य में। वो सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, आप उसको क्या दिया दिखा रहे हैं? गंगा की पूजा गंगा के जल से होती। आप एक मुट्ठी जल नहीं दोगे तो गंगा सूख जाएगी, तो भगवान को कमी हो जाएगी। आप नहीं दोगे, आपके पास जो है वो भी भगवान का दिया हुआ है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, भगवान बोले ना पत्रम, अरे कुछ नहीं दे सकते, एक तुलसी का पत्ता, तुलसी तो कहीं भी उग जाती है, कहीं मिल जाती है, तुलसी दे दो, एक छोटा सा गिलास में पानी दे दो, इतना तो कर सकते हो। कहीं से फूल तोड़ के ला दो। और कौन सा फूल? भगवान ने बोले मुझे कमल का फूल दो, गुलाब का फूल दो, चमेली का फूल दो, मोगरे का फूल दो, जो फूल है, गोभी का फूल है, वो भी दे दो। भगवान को प्रेम से दो, भगवान क्या नहीं लेते। इसी संदर्भ में कथा आती है महाभारत में, जब भगवान गए हस्तिनापुर, क्यों गए थे? शांति दूत बन के। तो वहां पे युद्ध के पहले की बात है, दुर्योधन ने बहुत आलीशान अरेंजमेंट किया था कृष्ण के लिए, 56 भोग। तो दुर्योधन ने कहा आइए वासुदेव हमारे घर पे खाइए। तो भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, 2 ही ऐसी परिस्थिति होती है जब व्यक्ति किसके यहाँ खाता है। या तो वो व्यक्ति भूखा हो, अब मैं भूखा हूं नहीं कि तुम्हारे यहाँ खाने आऊं, या तो दूसरा तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम हो, वो भी है नहीं। न तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है, न मेरे पेट में भूख है, तो तुम्हारे आऊंगा क्यों? तो भगवान दुर्योधन के यहाँ न जाके कहाँ जाते हैं? विदुर के यहाँ जाते हैं। छोटा सा घर है, विदुर जी नहीं रहते, विदुर की पत्नी रहती है। भगवान को देख के प्रेम के आंसू बहते हैं। भक्तिन है ना, भगवान की भक्त है, भगवान को बैठाती है, कुछ खिलाती है, हड़बड़ में कुछ समझ में नहीं आता है। हाथ में केला मिला, केले को डस्टबिन में फेंक के छिलका दे रही है, और भगवान छिलका खा रहे हैं। वो देख रही है भगवान को, केला डस्टबिन में फेंक के छिलका दे रही है, छिलका खाते जा रहे हैं। तब वहां विदुर प्रकट हो जाते हैं। विदुर बोलते क्या कर रही हो? विदुरानी को बोलते क्या कर रही हो? बोले खिला रही हूँ, भगवान आए हैं। बोले क्या खिला रही हो? देखो नीचे। नीचे देखी तो केले तो नीचे पड़े हैं, छिलके खा गए भगवान। तो भगवान विदुर से कहते हैं काका उसमें आनंद था, मेरे लिए तो फल और फल का छिलका बराबर है, दोनों मैंने ही बनाया ना, भगवान को क्या फर्क पड़ना है? लेकिन उसमें प्रेम था, इसलिए छिलका भी खा गए। तो भगवान को प्रेम से खिलाई। और कितना सरल है भक्ति करना। आप खाना तो खाते होंगे, नहीं भी खाते होंगे, पानी तो पीते होंगे। तो भगवान को जो आप खाना खाते हो, जो आप पानी पीते हो, क्या भगवान को एक प्लेट नहीं दे सकते? जो भी आप चपाती, सब्जी, दाल, राइस जो भी बनाते हो, पानी बनाते हो, सलाद बनाते हो, या जो भी है, जूस बनाते हो, फ्रूट्स हैं, वो भगवान को भोग लगा लो। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान कहे अश्नामी, मैं स्वीकार करता हूँ।
और फिर हमें वापस देते हैं प्रसाद के रूप में। उस प्रसाद से हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो भगवान का प्रसाद हम रोज खाएंगे सवेरे शाम, हमारी चेतना शुद्ध होगी तो हम भक्ति में और आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे, शास्त्रों को अच्छे से समझ पाएंगे, धर्म के कार्यों में मन लगेगा, हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से जप कर पाएंगे। और ये जो कलयुग का जो क्लेश है ये हमारे मन से धीरे धीरे निकलता जाएगा और नया क्लेश प्रवेश नहीं करेगा। तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी सिर्फ भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाने से। अभी कोई कहेगा हम तो जो भी भोग लगाए, भगवान तो सब खाते हैं और नॉनवेज भी भोग लगाए, लेकिन भगवान को अगर नॉनवेज खाना होता तो बोलते ना, वो तो नहीं बोले। पत्रम पुष्पम फलम तो हम बोल रहे हैं। तो जब सामने वाले को आप बुला रहे हो अपने घर में तो उसके हिसाब से खिलाओ ना। आप जिसको बुलाए हो आपको पता है कि मान लीजिए वो दक्षिण भारतीय आपका कोई मेहमान है साउथ इंडिया का, तो अच्छा रहेगा ना कुछ साउथ इंडियन डिश खिलाओगे। क्या आपको पता है किसी को आपने बुलाया उसको चावल से एलर्जी है तो चावल नहीं खिलाओगे, रोटी खिलाओगे। तो भगवान खुद बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब दूध के जो अलग अलग चीजें बनी होती हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, ये खिलाइए भगवान को। और 2 टाइम 3 टाइम जितने बार भी आप खाते भगवान को भोग लगा के खाइए, आपकी चेतना की शुद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे आहार शुद्ध होगा चेतना शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी तो मन भक्ति में लगेगा, मन भक्ति में लगेगा तो हमारे शरीर से, हमारे घर से, हमारे समाज से ये कलयुग का जो क्लेश है ये बाहर जाएगा, धीरे धीरे क्लीन होगा। और फिर क्या बचेगा? जब कलयुग का क्लेश ही नहीं रहेगा तो जीवन में सुख रहेगा, शांति रहेगी और आनंद की प्राप्ति करेंगे। सिर्फ भगवान को भोग लगा के खाइए। बड़ा सरल शब्दों में बताते हैं भगवान यहाँ पे। हरे कृष्ण।